शुरुआत कर लेते हैं भोपाल से। भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। प्रिंस, आपसे पूछना चाहेंगे, एसआईआर के तहत, एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत, एसआईआर के तहत जो है वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की शुरुआत हो चुकी है। बीएलओ घर घर जाकर वोटर्स को वेरीफाई करेगी, क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? और इसके साथ ही भोपाल में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है? प्रिंस से संपर्क करने से पहले हम खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर कुछ इस प्रकार है, जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत 12 राज्यों में आज से एसआईआर जो है शुरुआत हो रही है। आपको बता दें 7 फरवरी तक जो है ये प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। प्रिंस से रुख करेंगे। प्रिंस, आपसे पूछना चाहेंगे, एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत जो है वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही बीएलओ घर घर जाकर वोटर्स को वेरीफाई करेगी, क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? और इसके साथ ही ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर भोपाल में सुर्खियों में रहने वाली है? जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश में कल रात से एसआईआर लागू हो गया और उसके चलते खास तौर से जिस तरह से बिहार में वोटर लिस्ट को का पुनर्निरीक्षण किया गया था, उसी तरह से यहाँ पर भी घर घर जाकर वोटर लिस्ट को चेक किया जाएगा और उन नामों को हटाया जाएगा जिनके दस्तावेज पूरे नहीं है, फर्जी तरह से जुड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे जो लोग छूट गए हैं वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है उनको जोड़ा जाएगा। तो एक बड़ी कवायद चुनाव निर्वाचन आयोग की है और निश्चित ही कहीं ना कहीं ये कवायद वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने और बेहतर करने की ओर एक बड़ा कदम बताया जा रहा है और कई राज्यों में इसको अब लागू किया गया है, वहां अब मध्य प्रदेश में उनमें से एक शामिल है। उसके अलावा अगली खबर की ओर ले चलूं तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के जो कार्यक्रम है उस पर हम बात करते हैं। सुबह उज्जैन से भोपाल वो पहुंचने वाले हैं कुछ देर में। सुबह सूर्य उपासना कर उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया, यानी छठी मैया की पूजा में शामिल हुए और कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश के साथ आम जनमानस के जीवन की बेहतरी की शुभकामनाएं भगवान सूर्य से की उन्होंने। और उन्होंने कहा कि महिलाएं 36 घंटे जो उपवास रहती हैं अपने परिवार के और समाज के और तमाम लोगों को के अच्छे के लिए, और कहीं ना कहीं एक बहुत कठिन तप है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि इससे निश्चित तौर पर हमारी नारी शक्ति का सम्मान भी करना चाहिए। और उसके साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि सूर्य शक्ति के केंद्र हैं और पूरे विश्व को शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो उनसे पूरे प्रदेश के कल्याण की कामना उन्होंने की है। तो आज छठी की पूजा में वो शामिल हुए, छठी मैया की पूजा में शामिल हुए छठी में, और उसके बाद अब यहाँ भोपाल पहुंचने वाले हैं और स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और मैं आपको बताऊं सबसे महत्वपूर्ण 3 बजे कैबिनेट की बैठक रखी गई है। 3 बजे कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें कई अहम और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज फैसला होगा। और निश्चित ही हर बार जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो सरकार जनहित के कई प्रस्ताव लाती है, उन पर चर्चा होती है और उसके बाद फिर उनको अमली जामा पहनाया जाता है। तो आज निश्चित ही कुछ ना कुछ बेहतर आम जनता के लिए होगा और उसमें सरकार फैसले लेगी और हक हित की बात होगी। उसके अलावा कर्मचारियों से जुड़ी एक बड़ी खबर है कि आज 1:30 बजे लगभग वल्लभ भवन के सामने कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। उनके कार्यक्रम में आज शामिल होने जा रहे हैं और 1:30 बजे के आसपास वो कार्यक्रम वल्लभ भवन के प्रांगण में रखा गया है और वहां पर वो निश्चित ही कर्मचारियों से जुड़ी तमाम चीजों को लेकर चर्चा भी करेंगे और बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं कर्मचारियों से जुड़ी हुई। तो निश्चित ही एक बड़ी खबर ये भी है। उसके अलावा अगली खबर की ओर हम ले चलें तो मौसम है। मौसम लगातार रुख बदल रहा है, बारिश हो रही है, ठंड पड़ रही है, हल्की हल्की रात को कहें कि गुलाबी ठंड सी महसूस होने लगी है। उसके साथ ही अब आने वाले 3 से 4 दिन कहें हाँ तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलों की संभावना है। कई जिलों में इसकी मार पड़ सकती है, बारिश तेज हो सकती है। तो निश्चित ही मौसम वैज्ञानिकों ने इस बदलते हुए मौसम के रुख का कारण बताया है 2 सिस्टम क्रिएट होना मध्य प्रदेश में, जिसके चलते ये बारिश होगी। तो अब आने वाले 3-4 दिन बारिश और आंधी तूफान से 2-4 आम जनता को होना पड़ेगा। उसके अलावा अगली खबर की ओर मैं आपको ले चलूं तो रात को उत्कृष्ट विद्यालय में एक कार्यक्रम है अनुगुंज, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे और 500 से अधिक बच्चे इसमें शामिल होंगे अलग अलग स्कूलों के प्रदेश भर से, और वो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। तो निश्चित ही हर साल की तरह इस साल भी राजधानी भोपाल में अनुगुंज की शुरुआत रात शाम को 7 बजे होगी और उसमें मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। अगली खबर की ओर ले चलूं तो मैं वो आपको छठी मैया की पूजा से जुड़ी हुई खबर है कि जीरो वेस्ट को लेकर नगर निगम है भोपाल का वो काम कर रहा है और तमाम घाटों पर साफ सफाई से लेकर तमाम चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा है और उसमें अधिक से अधिक सफाई मित्रों को लगाया है और जीरो वेस्ट को लेकर एक
बेहतर काम किया है, तो निश्चित ही भोपाल भी अब स्वच्छता में अपने कई पायदान आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं कई नियम कानून कायदों के साथ साफ सफाई का पूरा ध्यान रख रहा है। तो कहीं ना कहीं अब इंदौर को टक्कर देता है भोपाल राजधानी भी अब दिख रहा है। जी प्रिंस, आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि एसआईआर का जिक्र हमने किया है, एसआईआर को लेकर ही आज जो है स्टैंडिंग कमेटी की भी बैठक होगी, सभी राजनीतिक दल इस दौरान शामिल होंगे, क्या कुछ इस पर तैयारियां की गई है? हाँ, निश्चित तौर पर इस तरह की कोई कवायद की जाती है निर्वाचन आयोग के जरिए, तो सभी दलों से चर्चा भी की जाती है और तमाम तरह से जो भी रिलेवेंट लोग हैं उनसे बातचीत की जाती है और एक अभिमत बनाया जाता है और उसकी जानकारी दी जाती है कि किस तरह से एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण होगा और उसमें किस किस तरह की चीजें की जाएगी, ताकि बाद में कोई ऐसी भ्रांति ना हो जिससे कि कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो और उसको लेकर कहीं कोई विवाद की स्थिति बने। जैसा कि बिहार में हमने देखा कि कई तरह से विवाद की स्थिति बनी, कई नामों को हटाया गया तो, और वो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय खबर भी बनी। तो इस तरह से अब तमाम राज्यों में जब ये काम किया जा रहा है तो उसको लेकर कमेटी में इस बात की चर्चा की जाएगी और उसमें तमाम चीजें बताई जाएगी और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पारदर्शितापूर्ण वोटर लिस्ट को बेहतर तरीके से तैयार करके और जो नाम छूट गए हैं बेहतर कागजात, 12 कागजात में आपको बताऊं उसमें शामिल किए गए हैं जिनके आधार पर आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक वोटर्स जो जुड़ जाते हैं उनको लेकर हमेशा सवाल खड़े होते हैं कि फेक वोटर्स जिनके वोटर लिस्ट में नाम बिना किसी कागजात के या बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के जुड़ गए हैं उनको हटाकर उनके नाम होना चाहिए जो वास्तविक वोटर हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इसमें चर्चा के विषय बनेगी और उस पर बात रखी जाएगी। जी जी प्रिंस, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता, जिन्होंने उन खबरों का जिक्र किया जो आज दिन भर भोपाल में सुर्खियों में रहने वाली